आज जो टेस्टी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना, इसे एक बार बना लें। खाकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी रोड साइड के बीफ टिक्का हाउस के बाहर खड़े हैं। वही टेस्ट, वही टेक्सचर और वही प्यारी सी खुशबू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। बीफ टिक्का बोटी की आसान तरीन रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि इस रेसिपी में ना ही हमें तंदूर चाहिए, ना ही हमें अंगीठी और सीखों की ज़रूरत पड़ेगी, मगर टेस्ट में एकदम परफेक्ट बनेगी। साथ के साथ बेहतरीन चटनी भी बनाएंगे, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से मुंह में पानी ला देने वाला ये बीफ टिक्का बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सुपर टेस्टी, क्विक एंड ईजी बीफ टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है बीफ। अच्छा, बीफ की मैंने बाइट साइज़ बोटियां बनवा ली हैं। बीफ में बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ। आप वैसे बोन के साथ बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप मटन भी ले सकते हैं। चलें जी, बीफ को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था और मैं आपको बताती चलूँ, ये तकरीबन 3 पाव यानी कि 750 ग्राम के बराबर बीफ है। प्रेशर कुकर में मैंने बीफ को ऐड कर दिया है। आप हांडी पतीली भी ले सकते हैं। साथ के साथ मैं इसमें डाल दूंगी 4 से 5 लहसुन के जवे। आधा कप के करीब इसमें दही डालेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि इंस्टेंट बीफ टिक्का बनाने जा रही हूँ, बोटी आपके मुंह में घुलती जाए और बीफ नरम मुलायम बने, इसके लिए मैंने हाफ़ टी स्पून पपाया पाउडर लिया है, यानी कि कचरी का पाउडर। आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएगा। मैं आपको इसकी पैकिंग भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। हाफ़ टी स्पून काफ़ी रहेगा इतनी गोश्त के लिए। साथ के साथ डालेंगे इसमें टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून भर के, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें और शामिल कर दें। चटपटी करारी सी बीफ टिक्का बोटी बनाने के लिए मैं चाट मसाले का भी इस्तेमाल करूँगी। हाफ़ टी स्पून ऐड कर दें। इसके अलावा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून। और अच्छे कलर के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी ली है 1 टीस्पून। अगर है तो डाल दें, अगर नहीं है तो आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, येलो या फिर रेड, जो भी कलर आपको पसंद हो 1 से 2 चुटकी डाल दें। काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। इसके अलावा हल्दी भी डाल रही हूँ 2 से 3 चुटकी अच्छे कलर के लिए। 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास घी है। आप लोग कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, इसी स्टेज पर डाल दें। और बस जी, कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मगर उससे पहले चटपटा सा बीफ टिक्का बना रहे हैं तो लेमन जूस तो इसमें लाजमी डलेगा। अच्छा, 2 लेमन लिए थे जिनका जूस तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून होना ही चाहिए, चाहे फिर आपके 3 लेमन लगें या 4 लेमन लगें। मिक्स कर लेते हैं। और एक चीज़ तो मैं इसमें डालना ही भूल गई, वो है नमक। अच्छा, नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है और मैंने टिक्का मसाला भी ऐड किया है, तो 1/4 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब आप लोगों के पास टाइम है तो इसे कवर लगाकर तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। टाइम नहीं है तो आप इसे फ़ौरन से भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें पपाया पाउडर ऐड किया है। अच्छा, बीफ में शामिल कर देंगे पानी। अब पानी इतना डालें जिसमें बीफ अच्छे तरीके से गल जाए। तो मैं तकरीबन 3 कप के बराबर बीफ में पानी ऐड कर रही हूँ। कवर लगा दें और बस 15 से 20 मिनट के लिए बीफ को पकने के लिए छोड़ दें, गलने के लिए छोड़ दें। तो बीफ टिक्का तो बड़ा ही आसानी से बन जाएगा, मगर इसके साथ सर्व करेंगे मज़ेदार सी चटपटी करारी सी हरी चटनी। और आप लोगों के अक्सर कमेंट्स पे आते हैं कि प्लीज़ आप ही हरी चटनी की रेसिपी भी दें। तो ये हरी चटनी आप किसी भी बारबेक्यू के साथ सर्व करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। बोल में डाला है मैंने धनिया पुदीना, तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर मिक्स है। 4 से 5 जवे इसमें डाल देंगे लहसुन के। इसके अलावा हरी मिर्चें, जितना तीखा आप लोग खाना पसंद करते हैं, और 1 लेमन का जूस भी जाएगा। अच्छा, लेमन जूस से ना सिर्फ चटनी का कलर ख़राब नहीं होगा बल्कि जायका भी बेहतरीन बनेगा। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसमें फ्रेश लेमन जूस डालें। चलें जी, नमक शामिल कर लेते हैं इसमें हस्बे जायका। मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। हल्का सा इसमें पानी डालें और इसका फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। तो लें जी, बेहतरीन सी चटपटी करारी हरी चटनी तैयार है। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1.5 कप के करीब दही थी, 250 ग्राम दही कह लें। अब दही में मैंने चटनी ऐड कर दी। इसके अलावा डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला। यकीन करें, ये चटनी बनाएंगे ना तो आप इसे चम्मच से ही खा जाएंगे कि इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। बस ये अच्छे तरीके से मिक्स करें। मैंने इसमें कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया, मगर आप कलर चेक करें, चटनी का बेहतरीन कलर आया है। मिक्स करें और एक साइड पर रख दें।
चलते हैं बीफ की तरफ। चटपटे से बीफ टिक्का को पकते हुए 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब देखें यहाँ पर उम्मीद है गोश्त तो गल गया होगा, मगर यखनी अभी भी आपको नज़र आ रही है। पहले गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो गोश्त अच्छा गला हुआ होना चाहिए ताकि बोटियाँ आपके मुंह में घुलती जाएं। तो यहाँ पर देखें बेहतरीन बीफ गल चुका है ना। अब हमने क्या करना है, इस यखनी को ड्राई करना है। तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें और बीफ की इस यखनी को ड्राई कर लें। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बस बीफ टिक्का को मैंने इतना ही पका लिया है कि मसाला बोटियों पर अच्छे तरीके से कोट हो चुका है। आप इसी स्टेज पर इसे सर्व कर सकते हैं। कोयले का धुआं दें और बीफ टिक्का को सर्व कर दें, मगर मैं इसे अलग ही लेवल पर ले जाऊंगी जिसे खाते खाते तो आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। तो मैंने कढ़ाई में डाला है 2 टेबलस्पून के करीब बटर ही ऐड करेंगे। ऑयल का इस रेसिपी में कोई काम नहीं है। जैसे ही बटर हल्का सा मेल्ट होगा, जो हमने अभी बीफ टिक्का बना कर रखा हुआ था ना, वो ऐड कर देंगे। अच्छा, मसाला तो पहले ही बोटियों पर कोट है, तो इस तरीके से बीफ टिक्का कढ़ाई में ऐड कर दें और अच्छे तरीके से भून लें। तो ये मक्खन वाला स्टेप करने से इतना कोई जायकेदार बीफ टिक्का तैयार होगा ना, यकीन करें उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो यहाँ पर हल्के हाथ से मिक्सिंग करें क्योंकि बीफ तो ऑलरेडी गल चुका है। ये मज़ेदार सा बीफ टिक्का आप साइड डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं, या फिर नान चपाती के साथ, या फिर पराठे के साथ। यकीन करें खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो बस मैंने बीफ को हल्का सा भून लिया है। अब आप लोग चेक करें, बोटियाँ शाइनी शाइनी सी हो गई हैं और अच्छे तरीके से मसाले में कोट भी हो चुकी हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आखिरी स्टेप ये करना है कि हमने सेंटर में एक कटोरी रखनी है। कोयले को मैंने पहले ही जलने के लिए रख दिया था। तो कोयला डालें, हल्का सा कुकिंग ऑयल या मक्खन डालें कोयले के ऊपर और फ़ौरन से कवर लगा दें। 5 मिनट के लिए कवर लगा कर रखेंगे ना, ऐसा बीफ टिक्का आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेगा। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी, क्योंकि घर में बना हुआ बीफ टिक्का साफ़ सुथरा और वो भी इतना जायकेदार शायद ही आपको बाज़ार से मिले। 5 मिनट के बाद कोयले की बेहतरीन खुशबू और मक्खन का लाजवाब टेस्ट बीफ टिक्का में आ चुका है। तो बस हमने कटोरी निकाल लेनी है और अब हम इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म पराठों के साथ। हल्का सा हरा धनिया डालेंगे ना तो लुक बड़ी प्यारी आएगी। तो माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। चटपटे मसाले और मक्खन में कोट किया हुआ मज़ेदार सा बीफ टिक्का, यकीन करें इसका जायका आपके मुंह से नहीं जाएगा। मैंने साथ में सैलेड भी सर्व किया है, हरी चटनी भी अभी बना ली थी और मैं इसके साथ सर्व करूंगी पराठे। अभी मैं आपको बीफ टिक्का चेक करवा देती हूँ। यकीन करें ये आपके मुंह में घुलता जाएगा। आसान सी रेसिपी है, घर के मसालों से बनी हुई है। अगर कुछ डिफरेंट और बेहतरीन सा ट्राई करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को एक बार तो लाजमी बनाइएगा, खाकर मज़ा ही आ जाएगा। रेसिपी बनाई तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।